जय गुरुदेव स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में सिंपल इनपुट एंड आउटपुट में बताया था आपको इनपुट कैसे करते हैं, ठीक है, और उसमें क्या क्या एरर्स आपको आ सकते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे पॉसिबल एरर्स व्हेन रीडिंग न्यूमेरिक वैल्यूज़। जैसे हमने इसमें बताया था, अगर आपने इंटीजर या फ्लोट लिया है और उसमें आप कोई स्ट्रिंग वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट, अगर आपने कुछ भी इधर पर डाटा टाइप नहीं लिया है और कोई स्ट्रिंग वैल्यू उसमें आप डालते हो तब तो कोई एरर नहीं आएगा, है ना। और अगर उसमें कोई आप नंबर्स डालते हो और बाद में उसमें कुछ कैलकुलेशन एज ए नंबर में करना चाहते हो, तो क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वो स्ट्रिंग लेता है, कोई भी आपने वैल्यू डाली बाय डिफ़ॉल्ट उस वैल्यू को वो स्ट्रिंग लेता है। और स्ट्रिंग क्या होता है? कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। तो स्ट्रिंग में कोई भी एक्सप्रेशन हम नहीं लगा सकते, मीन्स प्लस माइनस नहीं कर सकते, है ना। तो अगर आपको न्यूमेरिक वैल्यू डालनी है तो आपको इंट यूज़ करना है या फ्लोट यूज़ करना है ना। इंटीजर टाइप वैल्यू हो तो इंट यूज़ करना है, और फ्लोट मीन्स डेसिमल में कोई वैल्यू है तो फ्लोट यूज़ करना है। तो अब इस केस में भी क्या क्या एरर्स आ सकते हैं तो वो हम देखते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपको अगर इंटीजर वैल्यू डालनी है तो आप इंट यूज़ करोगे, इधर पर इनपुट में इंट यूज़ करोगे। दैट मीन्स आप इधर पर कोई भी जो वैल्यू डालोगे वो इंटीजर टाइप की डालोगे, है ना। और अगर आपको फ्लोट में कोई वैल्यू डाली, मीन्स डेसिमल में कोई वैल्यू डालिए जिसका रियल पार्ट भी हो, तो उस केस में आप उधर पर इनपुट के साथ फ्लोट यूज़ करोगे। फॉर एग्जांपल एंटर योर परसेंटेज, तो इसको आप परसेंटेज को जैसे 95.3% इस तरह से डेसिमल वैल्यू डाल सकते हो। अब इसमें क्या क्या एरर्स आपको आ सकती है वो ध्यान में रखना है ना। तो देखो पहले उसमें क्या दिया हुआ है, इधर पर हमने एज लिया है, इंट व्हाट इज़ योर एज। ये जो एज नाम के वेरिएबल में कौन सी वैल्यू हम यूज़र से चाहते हैं, इंटीजर टाइप की। बट जब यूज़र इनपुट कर रहा है वैल्यू तो वो देखो इधर पर डेसिमल वैल्यू डाल रहा है, मींस फ्लोट टाइप की वैल्यू डाल रहा है, फ्लोट की वैल्यू डाल रहा है। यूज़ किया है इंटीजर बट फ्लोट वैल्यू डाल रहा है ना, डेसिमल की। तो उस केस में क्या हो जाएगा, इधर पर एरर आ जाएगा आपके, ठीक है। अब इधर पर देखो इसमें इंट यूज़ किया है बट इधर पर वैल्यू क्या कौन सी डाल रहा है, स्ट्रिंग की वैल्यू डाल रहा है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, है ना। तो इसमें भी ये एरर आ जाएगा। अब इधर पर देखो, इधर पर फ्लोट लिया है बट फ्लोट में क्या है, एक ही डेसिमल हम यूज़ करते हैं। अगर 2 डेसिमल हमने यूज़ किया तो एज अ स्ट्रिंग वो लेगा, और स्ट्रिंग वैल्यू फ्लोट में जो आप एंटर करोगे तो उसमें भी एरर आपको आएगा। अगर इधर पर आपने फ्लोट लिया है और 73% यूज़ कर रहे हो, है ना, इधर पर देखो स्ट्रिंग वैल्यू भी आप डाल रहे हो, तो ये भी ये एक्सेप्टेबल नहीं है। इस केस में भी आपका एरर आ सकती है। तो इंटीजर में आप इंटीजर वैल्यू डालें, अगर आपने इंटीजर डाटा टाइप यूज़ किया है, और फ्लोट यूज़ किया है तो फ्लोट वैल्यू डालें, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे फ्लोट में 73, अगर फ्लोट में आपने 73 भी डाला है, इंटीजर वैल्यू भी डाल रहा है, तो हम ये मान के चलते हैं ना, जैसे कोई भी नंबर हमको दिया तो हम ये मान के चलते पॉइंट के बाद इसके 0 हम लगा सकते हैं। तो चाहे ऐसा लिखो नंबर को या ऐसा लिखो, दोनों ही इक्वल माने जाते हैं। तो अगर आपने सिंपल फ्लोट में यूज़ किया और 73 बस डाला हुआ है, तो वो उसको कैसा एक्सेप्ट करेगा, 73.0 के फॉर्म में एक्सेप्ट कर लेगा, है ना। तो इसमें आपके कोई एरर नहीं आएगा। और अगर आपने 73 पॉइंट करके भी छोड़ा है तो पॉइंट के बाद वो ऑटोमेटिक 0 इंसर्ट कर लेगा, तो इस केस में भी आपका कोई एरर नहीं आएगा, ठीक है। तो हमने ये देखा कि जब हम इनपुट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग वैल्यू होती है, और अगर इंटीजर या फ्लोट में भी यूज़ कर रहे हैं तो किस किस केस में कैसे एरर आ सकते हैं।